कर, तो परमेश्वर ने लिखा है कि वो तुमको बुद्धि देगा, क्योंकि वो सबको बिना ताना दिए उदारता से तुमको देता है। तुम्हें सडनली समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे पास्टर की लाइफ में ऐसा हुआ था, उसका गडाउन जल गया था। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं ऐसी भयंकर बीमारी से होकर गुजरा और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं कभी चल भी पाऊंगा या सेवा कर पाऊंगा कि नहीं। मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद ये सब कुछ हो रहा था। वेरी स्ट्रेंज, समझ से परे था, कोई साथ नहीं था। बहुत से मसीह लोग भी दुश्मन हो गए थे जब मालूम पड़ा था कि मैंने सेवकाई करनी है। घर वालों को बता नहीं सकता था, नया नया मसीह था, वो मुझसे लड़ते थे। ना दोस्त था, ना बाहर था, ना अंदर था। सब तरफ से ऐसा लगता था कि मैं अकेला पड़ गया हूं। और वो राइट टाइम था, क्योंकि उस समय मेरा कोई, आज वो सारे दोस्त जो मेरे पक्के दोस्त थे मेरी जिंदगी में वापस आ चुके हैं। पर आज अगर 2007 में वो होते तो उनका प्रभाव मुझ पे होता, तो शायद मैं मसीह को ना पकड़ पाता। लेकिन आज जब वो वापस आए हैं तो मेरा प्रभाव 100% उन पे है, उनका 1% भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ 2007 में कि कोई मेरे पास नहीं है, ना घर, ना बाहर, ना दोस्त। जो थे वो भी दुश्मन बन गए कि अच्छा इसको अपनी सेवकाई शुरू कैसे करनी। और प्रभु ने कहा था मैं तुझे ये चर्च दूंगा। तो होता क्या था, जब शाम में मेरे पास कोई काम नहीं होता था, अपना बिजनेस कर लिया, अब ना कोई दोस्त है, ना कोई कुछ नहीं। घर में मैं ऐसे काम करता जैसे मैनेजर आता है बाहर से, उसको कोई मतलब नहीं है, वो महीने बाद अपनी पॉकेट मनी लेता है। उसने क्या खाया है, कहाँ वो जाएगा शाम को, उसका हार्ट क्या है, उसका दिल क्या है, वो उदास क्यों है, कोई मतलब नहीं था किसी को। और वो समय होता था जब अकेला मैं होता था और अर्नियस मॉल जी के सॉन्ग होते थे और सॉन्ग्स होते थे, जो शाम को 6 बजे मैं बैठता था, रात के 12 बजे उठता था। वो समय था जब परमेश्वर ने मुझे बनाया और मुझे वो बुद्धि दी कि तेरे साथ जो हो रहा है उसका एक आत्मिक रीजन है, कारण है। और उन दिनों का जो मसा था, आज आप वो दिनों का मसा देख रहे हो, वो दिनों का। आमीन। कई लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है। एक औरत जब चर्च में आई तो उसका बेटा मर गया। बेटा जब मर गया तो बैक हो गई। वो जब बैक स्लाइड हो गई तो काफी साल बैक स्लाइड रही। बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगी। जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आने लगी तो फिर से जब खामरा चर्च खुली तो वो खामरा चर्च में आई और बोलती 31 साल पहले मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। मैंने कहा छोड़ के कुछ बना? नहीं बना। मुसीबतें घटी? नहीं घटी। काश उस समय तूने चर्च में आई और बोलती 31 साल बैक स्लाइड रही। बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगी। जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आने लगी तो फिर से जब खामरा चर्च खुली तो वो खामरा चर्च में आई और बोलती 31 साल पहले मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। मैंने कहा छोड़ के कुछ बना? नहीं बना। मुसीबतें घटी? नहीं घटी। काश उस समय तूने परीक्षा में वफादारी दिखाई होती और आज तू किसी अच्छी जगह पे साल बैक स्लाइड रही। बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगी। जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आने लगी तो फिर से जब खामरा चर्च खुली तो वो खामरा चर्च में आई और बोलती 31 साल पहले मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। मैंने कहा छोड़ के कुछ बना? नहीं बना। मुसीबतें घटी? नहीं घटी। काश उस समय तूने परीक्षा में वफादारी दिखाई होती और आज तू किसी अच्छी जगह पे, पोजीशन पे स्टैंड कर रही होती। लेकिन फिर उसने परमेश्वर को जीवन दिया और परमेश्वर ने उसके लोगों को फिर छूना शुरू किया, उसकी फैमिली को छूना शुरू किया। लोग होते हैं जो एक इंसिडेंट, एक घटना के बाद परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कोई 10 साल बाद वापस आता है, क्योंकि आना तो परमेश्वर के संग ही है। जब मालूम होता है कि परमेश्वर से हटने के बाद मुसीबतें कम नहीं होगी, शैतान आपको छोड़ के जाएगा नहीं, वो तो बढ़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, योग्यता, परमेश्वर की दृष्टि से सब कुछ देखने की। आमीन, आमीन। लेकिन हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास जाने और विश्वास पूर्वक उससे मांगने की जरूरत है। कि हमें विश्वास से प्रभु से मांगना है कि प्रभु मैं जिस चीज से गुजर रहा हूं मुझे अपनी बुद्धि दें, मैं देख सकूं, मैं हटूं ना। मुझे अपनी विजडम दें कि मैं अपनी जिंदगी को देख सकूं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है।
क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते अगर आपकी लाइफ में विश्वास नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया।